हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। आई होप आप सबके एग्ज़ाम जिसने भी फिल आउट किया होगा एप्लीकेशन फॉर्म CHSL का, तो आपके एग्ज़ाम अच्छे जा रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने ज़िले शामिल है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने ज़िले शामिल है। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर, यानी कि कितने ज़िले शामिल है हमारे में, 640 ज़िले। ठीक है, अब बात आती है जनगणना से। ठीक है, तो जनगणना सबसे पहले कब हुई थी, 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और 1881 में, यानी कि जो पूरी रेगुलर सेंसस जिसे बोलते हैं, जो नियमित तौर पे जनगणना की गई थी, वो किसके काल में हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। तो ठीक है, इतना भी आप याद रखेंगे। और इसी से एक क्वेश्चन बनता है, 1881 में एक क्वेश्चन और आता है कि भारतीय राष्ट्रीय या भारतीय शासन कारखाना अधिनियम कब लागू किया गया था। तो वो भी 1881 में, यानी कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया गया था लागू। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। तो आपके ऑप्शन है कुल जनसंख्या से, या पुरुषों की जनसंख्या से, या वयस्कों की जनसंख्या से, या 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर, यानी कि जिसकी भी एज 7 ईयर्स है तो वो लिटरेसी रेट के अंदर गिना जाता है, यानी कि साक्षरता दर जो है उससे क्या होगी, उसके अंदर वो आंकलित करके उसे भी गिना जाएगा, यानी कि वो भी एक साक्षर क्या है, पर्सन है या व्यक्ति है। तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत की 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हाई लिटरेसी रेट कितना है। तो 70.404%। तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। तो किसके अंतर्गत देता है, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 40, यानी कि 40 जो है ग्राम पंचायत से रिलेटेड करता है। ठीक है, और दूसरा सर्वप्रथम ग्राम पंचायत कहाँ बनी थी, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में बनी थी। ठीक है, अब बात पूछता है, इतना तो आप सभी को चलो पता होगा। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि राजस्थान के साथ ऐसा कौन सा राज्य है जो कि उसी दिन ग्राम पंचायत का वहाँ पर भी गठन हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, आंध्र प्रदेश। यानी कि ये दोनों स्टेट ऐसी है जिसमें सर्वप्रथम क्या हुआ था, ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो कौन से राज्य की जनसंख्या लीस्ट पॉपुलेशन कौन सी है, तो सिक्किम की। ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। और यदि आपसे पूछ लेता भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो अधिक वाला कौन सा हो जाता आपका, यूपी स्टेट। और जनसंख्या घनत्व में पूछ लेता अधिक किसकी है, तो किसकी हो जाती, बिहार स्टेट की। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, तो राजाजी उत्तराखंड में आपका, और नंदा देवी। ठीक है, और कौन सा है, जिम कॉर्बेट। ठीक है, और जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या रखा गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। तो इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। और इसी तरीके से आपसे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र से पूछता है, नवेगांव। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, और टाडोबा नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो ठीक है, ये भी आप याद रखें, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा। तो भारत का सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान बना था वो कौन सा था, जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट 1936, जिसे आप पहले किस नाम से जानते थे, हैलिस नेशनल पार्क। ठीक है, फिर बाद में
जिम कॉर्बेट का नाम बदल के अभी मैंने पीछे ही बताया आपको रामगंगा कर दिया गया है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, और दाची गांव कहाँ पड़ता है? दाची गांव आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर राइट आंसर। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि जी जो हैं नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर राइट आंसर। इसी तरीके से आपसे पूछता है सांख्य दर्शन के लेखक कौन है? सांख्य दर्शन के कौन है? तो सांख्य दर्शन के कपिल मुनि। तो इतना आप याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति पे लगाया जाता है? तो किसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। और 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ ओथ। ठीक है, तो इतना आप याद रखें। और 63 में क्या आता है? वाइस प्रेसिडेंट का पद, यानी कि भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर। सुईसिनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो फोक डांस है सुईसिनी। कहाँ का है? तो सुईसिनी आपका कहाँ का हो जाएगा? राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का। और कौन सा पूछता है? राजस्थान का कालबेलिया। ठीक है, सुईसिनी पूछता है, और घूमर जो कि बहुत ही फेमस है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर राइट आंसर। बिहुआ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? बिहू शब्द जिसमें भी आ जाएगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, कहाँ से रिलेट करेगा? तो असम स्टेट से रिलेट करेगा। तो बिहू हो या भोगाली बिहू हो या रंगोली बिहू हो या खली गोपाल, खेली गोपाल, तो ये सब कहाँ से बिलोंग करते हैं? असम स्टेट से। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर राइट आंसर। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध से पहली बात आती है कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था? ठीक है, तो हल्दी घाटी का कब युद्ध हुआ था? 1576 में। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था ये पूछ रहा है। तो किस किस के बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच। ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर राइट आंसर। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था? बाबर वशिष्ठ, मेदिनी राय। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। और 1526 में पानीपत का फर्स्ट वॉर हुआ था किस किस के बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। और इसी तरीके से 29 में कौन सा हुआ था? घाघरा का युद्ध, जो कि जल और थल दोनों पे लड़ा गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और 1527 में कौन सा हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच। ठीक है, तो आपको ये सारे पता होने चाहिए वॉर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर राइट आंसर। एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है? तो कितने लोगों को किया जा सकता है मैक्सिमम? तो 120 लोगों को पद्म पुरस्कार से नवाजा जा सकता है एक वर्ष के अंदर। तो इतना आप याद रखेंगे। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाने लगा? तो किस वर्ष से दिया जाने लगा था? ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर, यानी कि 1954 से। ठीक है, अब बात आती है 1954 में सर्वप्रथम किस किस को मिला? तो ये भी आपसे पूछ लेगा। 1954 में सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी को मिला। ठीक है, और सीवी रमन जी को मिला, और सी राज गोपालाचारी। ये 3 व्यक्ति है जिनको 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा 2019 में 3 व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला था वो कौन कौन है? तो भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, ठीक है, और प्रणब मुखर्जी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न जो है वो मरणोपरांत मिला था। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर राइट आंसर। गोल्डन गर्ल के नाम से किसकी बायोग्राफी है? तो गोल्डन गर्ल के नाम से किसकी बायोग्राफी है? पीटी उषा की। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर। दयाशंकर जगन्नाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो दयाशंकर जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर राइट आंसर। और आपसे पूछेगा सरोद के रूप में प्रसिद्ध कौन है? तो सरोद के रूप में प्रसिद्ध कौन है? अमजद अली खान। ठीक है, और बांसुरी का पूछ लेगा तो पन्नालाल घोष। ठीक है, और हरिप्रसाद चौरसिया। तो ये आपको याद होना चाहिए। और तबला के आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो। तबला, सितार,
और खड़ी बोली के आविष्कारक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो जी को माना जाता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था कब लड़ा गया था? 1740 से 1748 के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। अब बात आती है इसी बीच क्या हुआ था? 1739 में कौन सा वॉर हुआ था? करनाल का युद्ध। ठीक है, करनाल का युद्ध हुआ था, जो कि ईरानी शासक नादिर शाह और मुग़ल शासक मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। लच्छू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो लच्छू महाराज कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी कथक। ठीक है, तो दोस्तों जिस भी किसी के पीछे ऐसे अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, इन सब के पीछे जिसके पीछे भी महाराज आ रहा होगा तो वो कहाँ से रिलेट करेंगे? कथक से रिलेट करेंगे। और कथक कहाँ पड़ता है? अब बात आती है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो कथकली कहाँ से बिलोंग करता है? कथकली कौन से राज्य से संबंधित नृत्य है? केरल से। और कथक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश, या आपको दे देगा यूपी, या आपको दे देगा नॉर्थ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट है? लच्छू महाराज जी का कथक यानी कि यूपी वाला। और भरतनाट्यम कहाँ पे होता है? भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में होता है। ठीक है, तो तमिलनाडु में होता है। ठीक है, और आपसे पूछेगा कि जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम का जो ओल्ड रूप है उसे क्या कहा जाता है? ओल्ड रूप को यानी कि ओल्ड जो लोक कला शैली है या लोक शैली है नृत्य की, तो उसे क्या कहा जाता है? सदीर राशि। ठीक है, और इसी तरीके से आपसे आसाम की पूछ लेगा तो सतरिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा शख्स कौन बने? तो भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा शख्स कौन बने? सचिन तेंदुलकर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया। अयोध्या किस राज्य में स्थित है? तो अयोध्या कहाँ स्थित है? अयोध्या आपकी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अयोध्या किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रामनगरी या श्री राम जी की नगरी के लिए प्रसिद्ध है। शनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को किस वर्ष भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था? आप सभी जानते हैं, देखिए क्वेश्चन कितना टफ करके पूछ लेता है। बहुत ही कम स्टूडेंट्स को याद होता है कि कब उन्हें अवार्ड से नवाजा गया है। आपको सिर्फ ये पता होगा शनाई वादक किसे बोलते हैं, तो बिस्मिल्लाह खान जी को बोलते हैं। तो अब बात आती है भारत रत्न पुरस्कार उनको कब मिला था? तो 2001 मिला था। ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। उसी तरीके से आपसे पूछ लेगा कि उन्हें पद्मश्री कब मिला, पद्म विभूषण कब मिला, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पद्मश्री कब मिला था उन्हें? 1961 में मिला था। और पद्म विभूषण कब मिला था? 1980 में मिला था। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। मुगल काल में किस व्यक्ति को किसानों का मित्र कहा जाता था? तो मुगल काल में शेर शाहजहाँ को क्या कहा जाता था? किसानों का मित्र कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। तो इसी तरीके से आपसे मुगल से पूछ लेता कि किस मुगल शासक के काल में जो चित्रकला शैली है वो अपने चरम पर पहुंच गई, तो जहांगीर के शासनकाल में पहुंच गई थी। और शाहजहाँ को किस लिए जाना जाता है? कि बिल्डिंग ऑफ आर्किटेक्ट के लिए जाना जाता है, यानी कि इसके शासनकाल में बहुत सारे किले, बिल्डिंग्स जो है बनवाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो गया। इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दैन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई सेशन।